भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू सीरीज में। आप इस सीरीज को सिर्फ 2 मिनट तक देखिए, फिर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करोगे। चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो पर चलते। कहानी की शुरुआत में हमने एक गंजा लड़का देखा। इस गंजे का नाम पाग्गो है। वह लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। स्ट्रीम में वह कहता है, हेलो एवरीवन, ये आपका लड़का पाग्गो है जिसके 7 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। उसके साथ एक लड़की होती है, वह भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। ये मेरी क्लासमेट है, ब्यूटी यूट्यूबर रूमी। वह यूट्यूब पर नहीं होती है। चैट में सब कह रहे होते हैं, पाग्गो गंजा इसे प्रमोट क्यों कर रहा है। रूमी कहती है, मैं अभी शुरुआत कर रही हूं, कृपया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। चैट कहती है, अरे वाह, कैमरा एंगल। फिर लोग कहते हैं, अब यह देखने लायक है, इसे एल्गोरिथम की समझ है। पाग्गो कहता है, रूमी तुम किस तरह की वीडियो बनाती हो। रूमी कहती है कि वह मेकअप पर वीडियो बनाती है, खासकर किशोरों के लिए। पाग्गो कहता है, क्या तुमने कहा कि हमारे लिए तुम्हारे पास एक मेकअप मॉडल है। रूमी कहती है, हाँ, मैंने उस मॉडल पर बहुत मेहनत की है। वह अपनी उंगली उसकी तरफ इशारा करती है। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। रूमी कहती है, यह रहा, वह हमारा मुख्य किरदार होता है, होबिन यू। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। LOL, LMAO, हाँ, कोई तरीका नहीं। होबिन सोचता है, भगवान क्यों मैं ही। वह कहता है, अगर ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम मुझे कुछ पैसे तो दे देते। पाग्गो कहता है, होबिन दर्शकों को हेलो बोलो और मुस्कुराओ। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, पाग्गो और गंजा एक ही है। पाग्गो कहता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो मैं अपने किसी एक भाग्यशाली सब्सक्राइबर को कंप्यूटर दूंगा। फिर वह होबिन से कहता है, आओ और हेलो कहो। होबिन मन में पाग्गो को गाली देता है। फिर होबिन दर्शकों को हेलो कहता है और थोड़ी सी हंसी देता है। फिर हमें होबिन दिखाया जाता है। वह बाथरूम में अपना चेहरा धो रहा होता है और मन में पाग्गो और रूमी को बुरा भला कह रहा होता है। वह कहता है, अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो मैं स्कूल नहीं आना चाहता। होबिन कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे ऐसा क्यों जीना पड़ रहा है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जिसमें वह अच्छा है, हर कोई सिवाय मेरे, बस यही है। पाग्गो के पास 700,000 सब्सक्राइबर हैं। उसकी पढ़ाई खराब है, लेकिन उसके पास पैसे कमाने की पर्याप्त प्रतिभा है। नई यूट्यूबर रूमी अपने रूप रंग के सहारे अपनी जिंदगी चला सकती है। होबिन कहता है, मैं ही अकेला हूं जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह बड़बड़ाते हुए क्लास में जाता है। तभी एक किक सीधे उसकी पेट पर लगती है। वह दर्द को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसे किक मारने वाला पाग्गो का कैमरामैन होता है, स्नैपर। वह कहता है, ओए, मैंने तुझे नहीं कहा था कि कैमरे पर उदास मत दिखना। क्या तू लाइव स्ट्रीम खराब करना चाहता था। तू बेवकूफ आदमी है। होबिन कहता है, स्नैपर। स्नैपर गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूं। होबिन बताता है कि पाग्गो पूरी क्लास पर राज करता है और स्नैपर उसका कैमरामैन और दाहिना हाथ है। स्नैपर एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो स्कूल में दूसरे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन होबिन लड़ नहीं सकता। स्नैपर कहता है, पाग्गो, क्या तुमने देखा कि वह कैसे मुझे देख रहा था। हा, मैं तो डर के मारे लगभग पेशाब कर देता। हा। होबिन कहता है, हालांकि स्नैपर लड़ नहीं सकता, फिर भी वह उसी भीड़ का हिस्सा हूं। पाग्गो कहता है, क्यों होबिन ने कुछ करे है। यह होबिन आजकल कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहा। स्नैपर ने अपनी हैसियत पाग्गो का कैमरामैन बनकर हासिल की है। वह एक सोशल क्लाइंबर है, जिसे जो चाहिए था वह मिल गया। उसकी ताकत पाग्गो के सहारे से आती है, लेकिन वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह बहुत बड़ा आदमी हो। वह मुझे बुरी तरह मारता है। रूमी कहती है, पाग्गो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाग्गो कहता है, मैंने अभी 3 लाख वोन कमाए हैं। होबिन चौंक जाता है, क्या 3 लाख वोन। भाइयों, जैसे भारत की करेंसी रुपये है, वैसे ही कोरिया की करेंसी वोन होती है। होबिन कहता है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पाग्गो कहता है, रूमी, क्या मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। रूमी कहती है, हाँ, मिलेगा, रात को। स्नैपर कहता है, मुझे भी यूट्यूबर बनना है। वह पूछता है, पाग्गो, मुझे यूट्यूब शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पाग्गो कहता है, अरे तुम, यूट्यूब नाबालिगों को पैसे नहीं देता। फिर वह होबिन से पूछता है, ओए, तेरी माँ अभी जिंदा है या मर गई। तूने कहा था बूढ़ी बीमार है, चल मुझे उसका बैंक अकाउंट दे। सभी लोग हंसने लगते हैं और होबिन का मजाक उड़ाते हैं। होबिन का मन करता है कि वह स्नैपर को जोर से मुक्का मारे, लेकिन उसे मजबूरी में अपनी मां का अकाउंट स्नैपर को देना पड़ता है। आई एम सॉरी मां, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी मां बीमार थी। वह कहती थी,
मैं अब ठीक हूं, मुझे घर जाना है। होबिन कहता है, मेरी माँ झूठ बोलती है। होबिन की माँ कहती है, हमारे पास अस्पताल और दवाइयों के लिए पैसे नहीं बचे हैं। होबिन कहता है, माँ ये मुझ पर छोड़ दो। होबिन कहता है, अपने दम पर पैसे कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे पता है कि अगर माँ अस्पताल से बाहर गई तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। होबिन की माँ कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम लड़ाई में पड़ गए थे? होबिन कहता है, आप क्या कह रही हैं? मैं तो अजेय हूं। वह मन ही मन सोचता है, मैं भी झूठा हूं। होबिन अस्पताल में 3 लाख वोन जमा करता है। 3 लाख वोन लगभग 25 अमेरिकी डॉलर के बराबर होते हैं, जो कि भारतीय रुपये में करीब 19,000 के आसपास है। नर्स कहती है, तुम्हारे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता होगा। होबिन सोचता है, कुछ लोग तो सिर्फ लंच टाइम में लाइव स्ट्रीम करके ही इतना कमा लेते हैं। फिर हमें होबिन दिखाया जाता है। वह एक कैफे में काम कर रहा होता है। होबिन बड़बड़ाता है, अरे यार, माँ का ये पिज्जा बनने में कितना टाइम लगेगा? तभी एक लड़की आती है। कोई कहता है, अरे उस पर नजर मत डालो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उस लड़की का नाम बोमी है। वो होबिन से पूछती है, पैटीज कहाँ हैं? होबिन कहता है, फ्रीजर में है। मजाक में, भाई साहब ये लड़की। चलो अगले ऐप में मिलते हैं, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूं। फिर वह खुश होता है और सोचता है, आखिरकार मैंने बोमी से बात की। वो हमारे स्टोर की सबसे खूबसूरत लड़की है। तभी वहां पागो आ जाता है। हे गाइस, इट्स मी पागो विद 7 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। आज रात मैं मैकडोनल्ड्स में हूं। स्नैपर भी वहां होता है। तभी उसके फैन आ जाते हैं, पागो तुम क्या स्ट्रीम कर रहे हो? पागो कहता है, मैं एक चैलेंज कर रहा हूं। होबिन डर जाता है, कैसा चैलेंज? पागो बोमी के पास जाकर कहता है, हेलो हॉट टी। चैट पागल हो जाती है। वह बहुत खूबसूरत है। उसका फिगर। पागो बोमी को चैलेंज देता है। वह एक पंपलेट निकालता है और कहता है, क्या तुम ऐसा बर्गर 30 सेकंड में बना सकती हो? अगर नहीं बना पाई तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। पागो कहता है, तुम ये बर्गर नहीं बना सकती। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये चैलेंज करने को कहा है। चलो मुझे अपना नंबर दो, हम बाद में कॉफी डेट पर चलेंगे। होबिन सोचता है, नंबर? बोमी का नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। अचानक होबिन हिम्मत करता है। वह बर्गर बनाकर टेबल पर रखता है और कहता है, ये रहा आपका बर्गर। प्लीज साइड में हो जाइए, यहां ग्राहकों की लाइन है। चैट शॉक हो जाती है। क्या उसने सच में 30 सेकंड में बना दिया? होबिन सोचता है, अब स्कूल में मेरी बुरी हालत होगी। स्नैपर भी मुझे मारेगा। कैफे के सभी कर्मचारी उसे चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से होबिन बहुत डरा हुआ होता है। अगला सीन होबिन के घर का होता है। वहां स्नैपर स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी एक व्यूअर सुपर चैट करता है, अगर तुम 30 किल करोगे तो मैं 3 लाख वोन दूंगा। होबिन स्नैपर के लिए किमची लेकर आ रहा होता है, लेकिन गलती से वह स्नैपर के कंप्यूटर की वायर निकाल देता है। स्नैपर ने 25 किल कर ली थे। तभी कंप्यूटर बंद हो जाता है और किमची उसके चेहरे पर गिर जाती है। स्नैपर गुस्से में होबिन को मारने लगता है और कहता है, गरीब, तू तो मेरे पैसे भी नहीं दे सकता। वह उसकी मां को भी गाली देता है। कोई हैरानी नहीं कि तेरी मां को कैंसर है। यह सुनकर होबिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह स्नैपर के मुंह पर किमची फेंकता है और उसे एक जोरदार अपरकट मारता है। दोनों लड़ने लगते हैं। यह पहली बार था जब होबिन ने किसी को मुक्का मारा। फिर होबिन सो जाता है और कहता है, मैं कल घर साफ करूंगा। सुबह सुबह होबिन को कॉल आता है। वह स्नैपर का होता है। वह कहता है, ओए बेवकूफ, फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? फिर वह कहता है, वीडियो डिलीट कर दे। होबिन पूछता है, कौन सा वीडियो? स्नैपर कहता है, हमारी फाइट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। तब होबिन को याद आता है कि उसने कैमरा नहीं बल्कि डेस्कटॉप की वायर निकाली थी। स्नैपर रोते हुए कहता है, हमारी फाइट रिकॉर्ड हो गई। होबिन मोबाइल खोलता है और देखता है 10,000 प्लस कमेंट्स। वह सोचता है, मैं एक फेमस लूजर से हार गया। फिर वह कहता है, वीडियो डिलीट करने से पहले व्यूज देख लेता हूं। मैं बता रहा हूं, यूट्यूब पर एक व्यू पर एक वोन मिलता है। जब वह व्यूज चेक करता है, बूम, 10 मिलियन प्लस व्यूज, मतलब 10 मिलियन वन। और इसी के साथ पहला ऐप खत्म होता है। आशा है आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अगले पार्ट के लिए 10 लाइक्स और 3 कमेंट्स। बाय बाय। और पियोचिटा रिकैप को सब्सक्राइब करें।